Madam Ear wants a change. Moving air is called wind. How does one know the presence of blowing air? Mention at least 3 points. जो एयर होती है वो हमारे चारों ओर हर समय प्रेजेंट रहती है और हम उसी के कारण सांस ले पाते हैं। जब वो हवा चलती है तेज, मतलब हवा चलती है मूविंग एयर, तो वो विंड कहलाती है। अब कोई हवा को देख तो सकता नहीं है, लेकिन ऐसे 3 पॉइंट लिखे जिनसे आपको पता चलता है कि हवा चल रही है, जैसे पेड़ का हिलना, कपड़ों का हिलना, इस तरह से, लाइक दिस। ओके। ऑल्सो कैन यू नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड? ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखिए जिनसे विंड की स्पीड को नापा जा सके। मैडम एयर इज bored more than anything he wants change until a little squirrel tells her that she is changing already. And suddenly Madam Air realizes that change is not always a good thing. This play is adapted from a story of the same name by Dilip M. Salim. एक राइटर है ये दिलीप, इनकी बुक से लिया गया है ये। और इसमें कहानी में क्या है, ये एक प्ले है। इसमें जो एयर है वो बोर हो गई है अपनी लाइफ से, तो वो चेंज करना चाहती है लाइफ में। तो एक गिलहरी उसको बताती है कि भाई तुम तो हमेशा चेंज होती रहती हो, तुम ऐसा तो है नहीं कि एक ही वो चल रहा है, और हमेशा चेंज, ये जो चेंज होता है ना हर समय, जरूरी नहीं है कि चेंज अच्छा ही हो। तो जैसा जो है वो अपने जैसे ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट इन दिस वर्ल्ड, संसार में जो भी कुछ जिस तरह से है वो बड़ी बुद्धिमत्ता से रखा गया है। वैसे स्क्वायरल उसको समझाना चाहती है कि भाई जरूरी नहीं है चेंज होके ही तुम्हें कुछ विशेष बात मिलेगी, तुम तो हमेशा चेंज होते रहते हो। लेट्स रीड द प्ले। मैडम एयर, सर ओशन, मिस्टर सन, मिस्टर लैंडलॉर्ड, वोल्केनो, ट्री, स्क्वायरल, ये सब इसके कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट सीन, a bare pale blue background with the sound of breeze blowing gently. Madam Air glides on the stage, waving her arms around, moving in a circle and finally sitting down in a chair with a long flow. स्टेज पर सबसे पहले मैडम एयर आती हैं और ब्रीज, धीरे धीरे जो ठंडी और धीमी हवा चलती है वो ब्रीज कहलाती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो एयर के तो खुद ही अपने आप में ही कई चेंजेस है, कई रूप है। फिर वो आती है स्टेज पर और आके एक आह से भरती हुई चेयर पर बैठ जाती है। एयर टू द ऑडियंस, व्हाट ए लाइफ, बॉर्न फ्री, फ्री टू ब्लो वेयर आई विश। मैं तो फ्री हूँ बिल्कुल, जहां मैं चाहूँ वहां जा सकती हूँ। फ्री टू डू व्हाट आई वांट, आई सपोज यू वुड लव टू चेंज प्लेस विद मी। तो मैं हमें जहां मैं चाहती हूँ वहां जा सकती हूँ। मुझे अच्छा होता कि तुम भी मेरे साथ साथ प्लेस चेंज कर पाते। Stand up suddenly. I would gladly take your place. Pause. Why? You wonder why? Walks up, down irritably. Because I am fed up. Fed up of being the same old Madam Air ever since I was born. Made up of that the same old gases, nitrogen, oxygen, carbon dioxide. Oh yes, I definitely need a change. Paces up and down, a frown on her forehead, suddenly looks up at the exclaimed lightning. Of course, I know who can help me. I will go to him right now. कि वो क्या कहती है कि जब से मैं आई हूँ, जब से मैं ये हवा बनी है, जब से मैं पैदा हुई हूँ, वही कुछ गैसों का मिक्सचर है। मैं बोर हो गई हूँ इस लाइफ से, मैं फेड अप हो गई हूँ। अब मैं कुछ चेंज चाहती हूँ। वही गिनी चुनी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी सब चीजें तो अपनी जगह पर फिक्स है। मैं इतनी फ्री हूँ कि मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। कुछ ऐसा होता कि मैं उनकी जगह होती और वो चीजें ऐसे ऐसे घूमती, ऐसा वो बोलती। फिर उसके दिमाग में खुद ही अपने आप से कहती है, मेरे समझ में आ गया कौन कर सकता है इस काम को, चलती हूँ मैं उसी के पास। सीन 2, वो कहाँ जाती है? ओशन के पास। मैडम एयर मीट्स सर ओशन, some and other water flowing nearby or a painted background of the same. In the middle sits a large person with closed eye. बीच में एक लार्ज पर्सन बैठा हुआ है आंखें बंद करके, पानी के बीच में। वो मतलब मिस्टर ओशन है वो। जैसे आपने ये देखे है ना महाभारत वगैरह, उसमें समुद्र भी बोलते हैं, नदी भी बोलते हैं, इस तरह से एक तरह से वो पर्सोनिफिकेशन होता है कि उसका मानवीकरण किया गया है। तो इस प्ले में भी सभी इन नेचुरल जो ऑब्जेक्ट, नेचुरल चीजें हैं, इन सबको पर्सोनिफाइड किया गया है कि भाई हवा भी बातें कर रही है। एयर, अब एयर कहती है जाके ओशन से,
walks in excitedly and shake the huge person roughly. Sir Ocean, wake up, I need your help. वो इतनी जोर से बोलती है कि उनको जगाती है, जगा जाओ, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है. ओशन unruffled, not affected, बिल्कुल कुछ अफेक्ट नहीं हुए, शांत है वो. Open his eyes and blinks. Oh, it is Madam here. Good morning. You are in an early bird today. What can I do for you? आज आप बड़ी जल्दी आ गई, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? Air impatiently, tell me how can change myself. I am tired of being MF. I just wish I could be somebody else. मैं तो अपनी इससे मतलब बोर हो गई हूँ, कुछ और बनना चाहती हूँ. मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ. क्वेश्चन ए लिटिल अलार्म्ड, काम डाउन. उसको थोड़ा सा लगा कि इसके दिमाग में तो कुछ चल रहा है. उसने कहा काम डाउन मैडम, चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज इज नॉट गुड. टेक माई एडवाइस, गो होम एंड रेस्ट वाइल. उसने कहा बदलाव के लिए बदलाव करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मेरी सलाह मानो, घर जाओ, रेस्ट करो थोड़ा. एयर मेक्स ए फेस एंड टर्न्स अवे. मुंह सा बना के एकदम अजीब सा चली जाती है. द ओल्ड फडी डडी, व्हाट डज ही नो. कुछ नहीं पता इसे, ओल्ड व्यक्ति. आई शैल नॉट वेस्ट माई टाइम हिम एनीमोर. मैं अब और समय वेस्ट नहीं करूंगी. वहां से चली जाती है कि इसके बाद तो समय वेस्ट करना बेकार है, कहीं और चलते हैं. अब किससे मिलती है? मिस्टर सन से. ओह मिस्टर सन, हाउ गुड टू सी यू. जाके बोलती है अरे वाह, बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलकर. सन ब्लोइंग, द प्लेजर इज माइन मैडम. अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर. मिस्टर सन, हैव यू सीन द होल वर्ल्ड? आई एम श्योर यू कैन हेल्प मी. तो एयर ने कहा कि तुमने तो पूरा संसार देख रखा है और मुझे लगता है कि तुम जरूर मेरी सहायता कर पाओगे. आई वॉन्ट टू बी समबडी एल्स, परहैप्स इवन यू. फॉर ए चेंज आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग माई सेल्फ. मैं कुछ और बनना चाहती हूँ कुछ समय के लिए. मैं अपने आप से थक गई हूँ, मतलब मैडम एयर बने बने ही मैं थक गई हूँ. सन puzzled, confused, but why? I think you are great just as you are. उसने कहा भी मुझे लगता है तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत महान हो जैसी भी हो, तुम अपनी जगह पर बिल्कुल बढ़िया हो. Now look at me. I have not changed for millions of years, madam. If you and I were to change, everything in the world would go topsy-turvy. I beg of you, think again, madam. तो उसने कहा यदि मैं भी तो देखो मिलियन सालों से ऐसे सूरज जो है इतने सालों से आग का गोला ही है, हम सब यही जानते हैं. तो पता नहीं कितने मिलियन ईयर से, कितने मिलियन ईयर से ऐसा का ऐसा ही है सूरज भी, यही हवा का है. तो उसने कहा यदि तुम और मैं ही चेंज होने लग गए तो क्या होगा? पूरा संसार टॉपसी रट्टा हो जाएगा, मतलब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा. मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा कुछ सोचो, दोबारा सोचो, ऐसा नहीं करते. उसको समझाने की कोशिश की. Shrugging his shoulder. Harm, thank you, Mr. Sun. Glides off the stage. ऐसे जैसे कंधा हिलाते हैं ना. ठीक है, थैंक यू, ओके, चली गई. वो कितनी बेकार है, कुछ नहीं होना यहाँ पर. फिर कहाँ गई? मिस्टर लैंड के पास आ गई. मिस्टर लैंड इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, स्टिफ एज ए रॉक. जमीन, पृथ्वी कहते हैं ना कि पृथ्वी हम सबका बाहर सहती है, जो भी कुछ संसार में सब पृथ्वी पे ही है. तो वो तो बिल्कुल एक चट्टान की तरह रहती है. और यदि कभी पृथ्वी हिलती है, जैसे जिसको कहते हैं भूकंप आना, जरा से हिलने से ही बहुत कुछ हिल जाता है, तो इसलिए वो अपना बिल्कुल अपनी जगह पर स्ट्रेट है लैंड. एयर पहुंच गई उसके पास. मूव अराउंड हिम ए कपल ऑफ टाइम, देन वेव्स हर आर्म्स रैपिडली. थोड़ा इधर उधर घूमी, फिर बोली मिस्टर लैंड, कैन यू हेल्प मी? तुम मेरी सहायता करोगे? लैंड मूव्स ए लिटिल एंड लुक्स अराउंड. Oh, it's you, madam here. Sorry, I was just thinking. थोड़ा हिली पृथ्वी, पूछा अरे अच्छा तुम, मैं किसी ख्यालों में खोई हुई थी. हाँ बताओ. एयर गुड, यू कैन डू समथिंग फॉर मी. तो कोई कहते ना अरे अरे हाँ बताओ क्या हुआ. उसने कहा मेरी कुछ हेल्प कर दो. यू सी आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ बीइंग गुड ओल्ड मैडम एयर. ओह हाउ आई वांट टू चेंज. तो उसने कहा कि भाई तुम्हें पता ही है, देखो इतने सालों से मैं बिल्कुल थक गई हूँ मैडम एयर बनते बनते, अब मैं एक चेंज चाहती हूँ. लैंड लाफ्ड अलाउड इन अमेजमेंट. बड़े एकदम आश्चर्य से हंसी बहुत जोर से. हाउ कैन यू? यू आर लाइक मिस्टर सन, सर ओशन एंड मी. तुम सूरज, समुद्र, मैं, हम सब की तरह ही हो. हम का ऐसे चेंज नहीं होते. वी कांट चेंज सो सडनली. हम ऐसे अचानक से चेंज नहीं हो सकते. और एटलीस्ट वी नेवर शुड. और सही बात तो ये है कि हमें
होना भी नहीं चाहिए। वाई यू आर फ्री टू टेक ए ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड वेन एवर यू विश, व्हाट मोर कुड यू वांट। भाई तुम तो इतनी फ्री हो कि पूरे संसार में घूम सकती हो, एक ट्रिप पे जा सकती हो जहां चाहो, फिर तुम क्यों चेंज होना चाहती हो? एयर throws up her hand in despair. Oh, another one good day. You would not understand. Marches off. फिर वो फिर समझ गई कि भैया कोई हेल्प नहीं होने वाली, ठीक है गुड डे बाय कह के वहां से चली जाती है। मार्च ऑफ मतलब निकल जाना, चल के जाना। अब किससे मिलती हैं वो? लॉर्ड वोल्केनो। इन ए कॉर्नर ऑफ द स्टेज लॉर्ड वोल्केनो इज स्टैंडिंग क्वाइटली। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी। जैसे ये जो होते हैं जब ज्वालामुखी फटते हैं तो एक पृथ्वी के अंदर से एक आग के रूप में निकलता है, मेल्ट होता है, जब लावा निकलता है। तो आमतौर पे जो ज्वालामुखी है वो शांत ही रहते हैं, क्योंकि उनका फटना भयंकर तबाही का कारण बनता है। तो ये जो लॉर्ड वोल्केनो है ये बिल्कुल शांत है, क्वाइट है। मैडम एयर को देख रहा है कि वो आ रही है, गुस्से में आ रही है। ऐसी पासेज हिम, उसके पास से गुजरी। ही मेक ए रिमेम्बरिंग साउंड एंड शेक हिमसेल्फ, तो वो थोड़ा हिले। एयर स्टटल्ड स्टॉप, ओप्स व्हाट वाज दैट, एकदम झटके से रुकी। उनका ये क्या था? वोल्केनो, हे इट्स मी, ये मैं हूँ। फिर दोबारा रंबल्स हुआ। एयर स्टॉप दैट, आई शुड हैव नोन इट्स यू, यू मैनरलेस फेलो, looks at a dress. Oh no, my pretty dress, my very best one. Now you spoiled it with your dirt and gases. Stop that rumbling. अब जो ज्वालामुखी जब रंबलिंग करेगा तो उसमें से क्या कहते हैं, मिट्टी, गैस, धुआं कुछ भी निकल सकता है, आग भी निकल सकती है। तो जैसे वो रैम्बल हो रहे हैं, हिल रहा है, तो इसके ऊपर उसने कहा कि तुमने तो मेरी ड्रेस खराब कर दी। मैनरलेस, उसको डांटा। रंबलिंग स्टॉप करो अपनी ये। वोल्केनो, सर्टेनली, but I have the right to do anything. After all, it was my ancestor who created you. तो उसने कहा लेकिन मुझे तो अधिकार है, मैं कुछ भी करूं। वोल्केनो ने कहा जो मेरे एंसेस्टर्स थे, जो मेरे पूर्वज थे, वही तो थे जिन्होंने तुम्हें बनाया है। एयर ने कहा व्हाट डू यू मीन? वोल्केनो, डिड नॉट यू नो इन द बिगिनिंग द अर्थ वाज ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस which cooled down and became the surface. तुम्हें नहीं पता कि बहुत पहले जो पृथ्वी है वो गर्म गैस का गोला था जो शांत हुआ, कूल हुआ और सरफेस बन गया। That was the time my ancestor spewed our dust and gases. वो समय वो था कि जब मेरे एंसेस्टर्स ने स्प्यूड होता है पोर करना, डस्ट और गैसेस को उड़ेला, ओवर मिलियन ऑफ ईयर, मिलियन सालों से। दोज गैसेस क्रिएटेड यू, वे जो गैस हैं उन सब का मिक्सचर आप तुम हो। तो एक तरह से मेरे एंसेस्टर ने तो तुम्हें क्रिएट किया है, एयर। वंडरफुल, देन यू आर द परफेक्ट पर्सन टू चेंज मी, फिर तो तुम मुझे चेंज कर सकते हो। वोल्केनो, चेंज यू? व्हाट ऑन अर्थ फॉर? क्यों चेंज क्यों करना है? माय एंसेस्टर डिड नॉट क्रिएट ओनली यू, मेरे एंसेस्टर ने केवल तुम्हें ही नहीं बनाया। दे फॉर्म वाटर एंड स्लोली लाइफ, वाटर एंड स्लोली लाइफ डेवलप इन द ओशन एंड शिफ्टेड टू लैंड। उन्होंने पानी भी बनाया है और धीरे धीरे जो लाइफ थी वो पृथ्वी पर डेवलप्ड हुई। ये सब पहले बहुत समय से, मिलियन ईयर्स से चलता आ रहा है, तो मैं कैसे तुम्हें चेंज कर दूं? प्लांट्स बनाए, एनिमल्स बनाए। एयर, एनफ ऑफ ऑल दैट, आई शैल नॉट लिसन टू यू एनी मोर। अब बस करो, मैं तुम्हारे लेक्चर और ज्यादा नहीं सुनना चाहती, उसने कहा। फिर वो चली गई है आगे 6 सीन में। मैडम एयर मीट्स अ ट्री, ट्री के पास आ गई है वो। सिटिंग बीनीथ द ट्री, लुकिंग अप एट इट्स लीव, पेड़ के नीचे बैठकर उसकी पत्तियों को देख रही है। ओह हाउ सूदिंग यू आर, कितने सूदिंग हो आप, रिलैक्सिंग। ओ ट्री, डियर ट्री, surely you will help me. I want to change my life myself, but nobody is ready to help me. अब वो ट्री से कहती है भाई मैं बदलना चाहती हूँ, कोई मेरी बदलने में सहायता करने को तैयार नहीं है, शायद तुम ही कर दो। Gently, dear madam, all of us plants and animals would die without you. We love you just the way you are. तो उसने कहा हम जितने भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, पेड़ हैं, सब मर जाएंगे तुम्हारे बिना। हम तुम्हें वैसे ही चाहते हैं जैसी आप हो, एज इफ आई केयर। तो फिर उसको गुस्सा आ गया, अरे ऐसे करके चल रही वहां से भी। सीन 7, अब वो आ गई है स्क्वायरल के पास।
ओ स्क्वायरल स्वीट द लिटिल स्क्वायर हाउ आई वांट टू चेंज। उसने उससे कहा कि भाई मैं तो चेंज चाहती हूँ। स्क्वायरल इज चेंज बट यू आर जस्ट लाइक द रेस्ट, यू डू नॉट वांट मी टू चेंज एट ऑल। नो नो इट इज जस्ट दैट व्हाट। उसने कहा कि तुम भी बाकी की तरह ही हो, जो आश्चर्य प्रकट कर रही हूँ मैं चेंज होना चाहती हूँ, तुम्हारे बस की भी नहीं है, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। उसने कहा नहीं नहीं सुनो सुनो, कि हाँ व्हाट क्या, कुछ सुनाना चाहेंगी वो उसको। तो उसने कहा, पूछा उससे आश्चर्य से, क्या स्क्वायर, डोंट यू नो द मैन हैज ऑलरेडी चेंज यू, एट लीस्ट ही हैज स्टार्टेड टू। उसने कहा तुम्हें ये पता नहीं है कि मनुष्य ने तो तुम्हें ऑलरेडी चेंज कर दिया, और स्टार्ट तो कर दिया है तुम्हें चेंज करना। केयर, डू यू रियली मीन दैट, हाउ लवली। तो उसने कहा क्या मतलब, तुम सच में वो सच है जो आप कह रही हैं। वेल आई डोंट नो वेदर इट इज लवली और नॉट, ऑल आई नो is that man has made factories and vehicles which throws out all kinds of gases. He also doing things that raises a lot of dust. ये जो आपकी ये प्ले है, ये बहुत मतलब बिल्कुल सारी नेचुरल चीजों का एक अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेनेशन है। इसको प्ले के रूप में भी आप कर सकते हैं, और इसको क्लियरली बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो उसने कहा कि अच्छा मनुष्य ने मुझे चेंज कर दिया, बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ा अच्छा है मनुष्य तो उसने कहा मुझे नहीं पता कि ये अच्छा है या नहीं है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, लेकिन इतनी फैक्ट्री इतने व्हीकल्स बन गए हैं कि सब प्रकार की गैसें तुम में मिक्स हो गई हैं। जो शुरू में 3 गैसें थी वो तो है ही, उसके अलावा और भी पता नहीं कौन कौन सी गैस आप में मिक्स हो गई है। ही इज ऑल्सो डूइंग थिंग दैट रेज अ लॉट ऑफ डस्ट, और वो ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है जिससे बहुत डस्ट उड़ती है। Really? Then I must blow my way to where he lives. Moves away quickly. तो उसने कहा तो ठीक है मैं वहां जाती हूँ जहाँ मनुष्य है। तो मनुष्य मुझे चेंज कर सकता है ना, तो मैं वहां जाती हूँ जहाँ मनुष्य रहते हैं। अब वो सिटी में आ गई। एयर, कफिंग एंड स्नीजिंग एट ए बस क्रॉसिंग क्राउडेड विद पीपल एंड व्हीकल। तो उसको हवा, मतलब हवा को भी कफिंग एंड स्नीजिंग, छींक आने लगी। एक बस जा रही है बहुत भीड़ से भरी हुई। What is this? Wipe her face. Good heavens, my face is filthy. How did this happen? ये कैसे हो गया? मेरा फेस गंदा हो गया। Oh, there is culprit. यही अपराधी हैं। The huge factory, चिमनी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनी। How black the smoke is. फिर उसको फिर खांसी आती है, धुआं कितना काला है। My goodness, how tall these building are. कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। I feel so trapped. मैं तो यहाँ फंस गई हूँ, मैं तो बिल्कुल निकल ही नहीं सकती। इन देयर मिडेस्ट, उनके बीच में। आई थिंक आई एम गोइंग टू चौक, मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही फंस जाऊंगी। चौक मतलब बिल्कुल जैसे सांस लेना भी संभव ना हो, इस तरह से गला चौक हो जाना, वो वाली बात। आई कैन हार्डली ब्रीथ, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही। शी क्लैप्स हर थ्रोट एंड मेक गैस्पिंग साउंड, ऐसे ऐसे करने लगी वो। हॉन्किंग साउंड एंड हियर्ड ऑल अराउंड, चारों तरफ शोर, हॉर्न की, ये सब। व्हाट नाउ, व्हाट आर दीज ऑफुल मॉन्स्टर ऑन व्हील्स। ये ऑफुल मॉन्स्टर कौन है जो पहियों पे चल रहे हैं, मतलब बस वगैरह को कहा है उसने। ईच वन ऑफ देम इज ब्लेंचिंग अवर सच टेरिबल स्मेली गैसेस। Oh, I think I am going to die. She throws her arm up in horror. सभी कुछ ये जो बड़े बड़े मॉन्स्टर हैं, ये सभी कुछ इतने ब्लेंचिंग है, मतलब इतने पकड़ने वाले हैं, जकड़ लेने वाले हैं, और गैसेस स्मेली है सब, मैं तो बिल्कुल मर जाऊंगी। फिर मैडम एयर घर पे आ जाती है वापस, शहर में से घूम के। मैडम एयर एंटर द स्टेज पेंटिंग एंड पफिंग, लुकिंग टायर्ड बट रिलीव। अब वो सारे घूम घाम के वो अपने घर आई जब वापस स्टेज पे आई, क्योंकि ये एक प्ले है इसलिए स्टेज वर्ड बोला गया है, पर फाइनली वो अपने घर आ गई। Certainly that was not the change I wanted at all, but man is going to change me by making those machine and those factory. तो अब उसने कहा एयर ने, ये चेंज तो नहीं चाहती थी मैं, जो जिसके लिए मैं कह रही हूँ, मैं ऐसा चेंज नहीं चाह रही थी जो मनुष्य ने कर दिया इतनी सारी फैक्ट्री और मशीन बनाकर। इफ इट डज नॉट स्टॉप ही विल सोन किल मी, यदि वो नहीं रुका तो वो मुझे जल्दी ही मार देगा। व्हाट इज मोर, ही विल किल हिमसेल्फ, मुझे क्या, वो अपने आप को भी मार लेगा। एंड एवरीथिंग एज ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जो भी कुछ है सब खत्म हो जाएगा। ही मस्ट बी स्टॉप, उसको रुकना चाहिए। ही हैज गॉट टू बी स्टॉप, ही हैज गॉट टू स्टॉप, उसको रुकना चाहिए, उसको रुकना चाहिए, ऐसा कहते हुए स्टेज से चली जाती है और पर्दा गिर जाता। ओके, अच्छी थी स्टोरी।
प्ले अच्छा था ये जो भी। और करेक्ट ऑप्शन हु सेड टू होम, क्वेश्चन आंसर। लेट्स सी ग्रामर, वर्ड बिल्डिंग, जैसे परफेक्शन, इनमें से जो भी जिसमें ऐड होता है वो ऐड करना। फॉर्म्ड, फॉर्मिंग। Look at these words: pollute, pollution, polluting, polluted. Use these words in statement of your own. इनको use in sentence, मतलब अपने वाक्य में बनाना है. Write down an appropriate word for each group of the words. जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, प्लैनेट्स, इस तरह से ये पार्ट ऑफ बॉडी ये लिखना है. When we wish to say someone is wise, we may say as wise as an old. यदि हम किसी को कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब उसकी तुलना कर देते हैं. जैसे कई बार कहते हैं ना कि कोई बिजी है आपकी फ्रेंड या आपका फ्रेंड, तो आप कहते हैं भाई बिजी की, एज बिजी एज वी, बिल्कुल इतना बिजी हो रहे हो तुम. तो वैसे ही ये सब सिमिलीज हैं, ये इनके बीच में लिखने हैं. जैसे एज बी सबसे पहला वही है. ओके. आई एम फेड अप ऑफ बीइंग द सेम ओल्ड मैडम एयर. Factories and vehicles throw out all kind of gases. Each of them is blanching out such terrible smelly gases. These words in color are phrasal verb. Phrasal verb है ये, मतलब सिंगल एक वर्ड नहीं है. सिंगल एक वर्ड हो तो वर्ब कहलाता है. दो वर्ड्स को से वर्ब बनी हुई है, ये फ्रेजल वर्ब कहलाती है. इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है इन फ्रेजल वर्ब के द्वारा. Up and down, now and then. The word in color are fixed expression. The order of these words is usually fixed. We do not say down and up. मतलब अप एंड डाउन ही बोला जाता है, डाउन एंड अप नहीं बोला जाता, देन एंड नाउ नहीं बोला जाता. इस तरह से ही इनका बोलने का फिक्स्ड यही है, इसी ऑर्डर में आते हैं ये. तो इन वर्ड से आपको ये ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. वेयर इज योर फेवरेट प्लेस? इट कैन बी गार्डन, जू, मार्केट, मॉल. वर्किंग पेयर, टेल योर पार्टनर्स अबाउट योर फेवरेट प्लेस. आपका फेवरेट प्लेस क्या है, आप कहाँ जाना चाहेंगे, उसके ऊपर लिखना है, डिस्कस करना है. कंप्लीट डायलॉग. मदर एंड सन, वी आर स्टक इन ट्रैफिक जाम. ट्रैफिक जाम में मदर एंड सन दोनों स्टक हो गए हैं. ये डायलॉग्स कंप्लीट करने हैं. सन कफिंग, आई एम चोकिंग ममा. रिशु, पुट योर विंडो ग्लास, ऑल दैट स्मोक फ्रॉम द बस हार्मफुल गैस बैड फॉर हेल्थ. तो उसने कहा आई एम चोकिंग ममा, उसने कहा गेट ये विंडो ग्लास बंद कीजिए, सारी हार्मफुल गैस अंदर आ जाएगी. और उसके बाद इन दोनों की क्या बातें होती हैं वो आपको कंप्लीट करना है डायलॉग्स. वर्क इन ए ग्रुप ऑफ 5, इमेजिन योर सेल्फ टू बी द एयर एंड अदर विल ऑफ देयर फेवरेट कैरेक्टर अमंग अस द सी, सन, ट्री एंड. स्पीक फ्यू लाइन्स ऑन माई न्यू सेल्फ. ऑल्सो डिस्कस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ न्यू इंडिविजुअल. इस तरह से मतलब ये जो ऊपर प्ले हुआ है इसको ही ट्राई करेंगे आप ग्रुप में, ग्रुप बनाकर. A play must have a director, actor and actress. It must also have the set and costume. Design a beautiful dress for Madam Air. किसी भी प्ले के लिए, यदि आपके स्कूल में प्ले होता है तो ड्रेस वगैरह पहनाई जाती है ना, जो भी करेक्टर बनता है उसी की. तो ऐसी मैडम एयर के लिए वो क्या ड्रेस बना सकते हैं वो आपको बनानी है. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.